ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ हालेलुया हालेलुया। हसिखराबा उलरा खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। सिखराबा उलराबा रिकर तम जय। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं दीमक कार्य में अगुवाई की आने में सहायता की दुर्गम बीमारी महामारियों से बचाए रखा पिता, और हम सबको जीवित रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सरा आदर और महिमा प्रशंसा करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। दीमक कार्य में अगुवाई की आने में सहायता की दुर्गम बीमारी महामारियों से बचाए रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, हम उनके प्रार्थना करते हैं और चिंता कली बातें ईश्वर नस्ल के नाम में इनके जीवन से निकल जाए। इसी घड़ी जो भी समस्या इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याओं को तेरे नाम से हम निकाल फेंकते हैं पिता। हर बीमारियों को इनके शरीर से हम निकलने की आज्ञा देते हैं तेरे नाम से। इसी घड़ी पिता इनके हर बंद रास्ते नाम से खुलने पाए। जो पिता समस्याओं में घिरे हुए हैं वो हर समस्याओं का समाधान देने जा रहे हैं, बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, चिंताओं को दूर करने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। मैं पियो प्रवेश मसीह विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, अपनी चिंता अपनी समस्या अपना बोझ उस पर दीजिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। सिखराबा उलरा खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आमीन 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 आमीन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो इसे बीमार पड़े हैं पिता, सालों महीनों दिनों से वो दवाई खा के थक चुके हैं, हॉस्पिटल चक्कर लगाए थक चुके हैं पिता, वो थके माए तेरे पास आए हैं। प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बीमारियां इनके शरीर में कार्य कर रही है पिता, उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी 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 ग्लोरी। सिखराबा उलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। मेरे पियो आइए घुटने टेक कर आंसुओं के साथ गिराते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पापों की क्षमा उससे मांगे, दुआ ना करने का उससे वादा कीजिए, उसको अपने जीवन का उद्धार करता से कार्य करते उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए। वो दयालु है उंगकारी है, वो हमें सहायता प्रदान कर बीमारियों से छुटकारा प्रदान करेगा। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, और जहां भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं उनके जीवन तू कार्य करने जा रहा है, चंगाई छुटकारा को भेजने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो तुझसे बड़ी नहीं हो सकती पिता। बीमारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इसी घड़ी तेरे नाम से हम उनको चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर। इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल एक नया शक्ति एक नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक कमजोरी दुर्बलताएं तेरे नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी इन सबको चंगाई प्रदान किया हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्मकारी के आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनते ही चलते उनके जीवन से उनके घर से हर एक बंधन टूटने पाए। दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टोहने की आत्मा यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को सुनते ही चलते हैं उनके जीवन से निकल के चली जाए। इसी घड़ी तेरे नाम से हम उनको चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। उससे घर वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उजियाला, वचन का सामर्थ्य तेरे नाम से आज जा पिता। तूने ऐसा ही किया हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। सिखराबा उलराबा रिखराबा रक्तम जयम। वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उजियाला, वचन का सामर्थ्य, वचन की शांति इनके जीवन में आज जा पिता। यही तू ऐसा ही किया हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उस घरों के लिए जिस घर में अशांति की आत्माएं कार्य कर रही है, लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना को सुनते ही चलते हैं वहां से हर एक अशांति की लड़ाई की आत्मा तेरे नाम से दूर हो जाए। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जितने भाई बहन पिता भेड़ भेजे पिता, दान दशमांश भेजे हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान करे। वचन के अनुसार 100 गुना उनके जीवन तू आशीष देने जा रहा है पिता। धन्यवाद देते हैं। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही पिता, हर एक समस्याओं का समाधान तो देने जा रहा है, एक नया रास्ता खोलने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। जो बीमार पड़े घरों में तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए खुदावन। हर एक समस्याओं का समाधान दिया, बंद रास्ते को खोला। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक रुका हुआ काम पिता परमेश्वर यीशु के नाम में जल्द से पूरी होने पाए। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। खसिखराबा उलराबा रिखराबा रक्तम जयम। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो विदेश में रह कार्य करते हैं और जहां भी रह कार्य
कहते नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए पिता। दुनिया कोन में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, उस जगह में तू कार्य करने जा रहा है। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं हर एक समस्याओं का समाधान देने जा रहा है, एक नया रास्ता खोलने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हर एक जॉब की समस्याएं तेरे नाम से दूर हो जाए, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक तू इनको देने जा रहा है पिता। धन्यवाद देते हैं इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते जहां भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कराबा उलराबा रिक करा तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ पिता, जो आज वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, ये वचन पे चलने वाले हो जाए पिता, ताकि इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए खुदावन। हर एक अंधकार की आत्मा, हर एक लड़ाई की आत्मा इनके जीवन से हम निकाल फेंकते पिता। ये वचन जिस घर में चले पिता, उस घर में हर एक शराब के बंधन टूटने पाए, हर एक बंधन तेरे नाम से आज खुलने पाए पिता। तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता परमेश्वर। वो सब एक साल बीत चुके हैं पिता, हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं। हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को देखते हैं, सुनते हैं पिता, उनके जीवन में आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, स्वर्ग से तुमको आशीष देने चाह रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। और जहाँ भी रहते पिता उस जगह तेरे नाम की महिमा उनके द्वारा प्रकट होने जा रही है, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभात देश के लिए, प्रभात देश में तेरे साथ प्रकट हो जाए, प्रभात देश नाम की महिमा प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभात देश को इसमें हमारी समझ आदि के छुटकारे की घोषणा करते हैं। तो ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। दिमाग कार्य में अगुवाई किया, में सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। जो खाना खाते रहते उस खाने को आशीष करते हैं और उसे खाने देते नाम की महिमा होने पाए। जो दवाई खाते समय नहीं लगती है उस दवाई को आशीष कर दवाई खाते शरीर से बीमारियां निकल जाए। रात स्वयं देख कल के हम सब क्लास से कांट नहीं पाए, सुबह करते नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता प्रदान कर प्रार्थना सुमत धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो कर्ज में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता हर एक कर्ज के बंधन को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं इसी समय। हाँ पिता वो कर्ज में डूब चुके हैं पिता, और उससे बाहर सोच रहे नहीं निकल सकता, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर आपको उस कर्ज से निकालने जा रहा है। विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसके वचनों पर चलने के लिए अभी से उससे प्रार्थना कीजिए, उसके वचनों पे आप चलिए। परमेश्वर आपके घटी को देखेगा और आपको उसमें आशीष देगा। देने वाला परमेश्वर जब मांगते हैं तब उससे आशीष प्राप्त करते हैं। पिता जो भी रुकावटें इनके जीवन में आ रही है वो तेरे पास आने के लिए पिता उन रुकावटों को हम तेरे नाम से पिता इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। हर एक बंधन तेरे नाम से हम तोड़ते हैं, खंडित करते हैं और कर्ज के बंधन से इनका आजादी की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। बहुत से भाई बहन के जीवन वचन कार्यशील हो चुका है, वचनों उसके द्वारा वो आजादी को प्राप्त कर चुके हैं। जो बंधन बंधे थे उन बंधनों से वो आजाद हो चुके हैं। तूने ऐसा ही किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा करते हैं, हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठ नाम से साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज बुधवार की सभा वचनों और प्रार्थना के साथ है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने, थोड़ा टाइम निकाल कर इस वचन को सुने और प्रार्थना में शामिल होकर आशीष को प्राप्त कर लीजिए। तो आइए हम एक प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी, रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु राजा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद पिता दिन भर कार्य में अगुवाई के पिता आंजन में सहायता किया, संध्या कालीन सभा में शामिल होने का हम सबको तो अवसर प्रदान किया पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता। ये प्रार्थना सुनने वाले और वचन सुनने वाले पिता हर एक भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये वचन जिस घर में बोया जा रहा है पिता परमेश्वर, उस घर में आज की रात्रि का पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए पिता। वहां से हर एक बंधन टूटने पाए पिता, हर एक व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता तुझको स्वीकार करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, और तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता। यही हम प्रार्थना करते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा इनके बंधन टूटने पाए पिता। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए खुदावन। शुरू से लेकर अंत पिता पवित्र आत्मा के सभक्ता में बैठा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वचन सुनते ही पिता इनका हृदय छिद जाए खुदावन। यही प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं मलाकी उसके 3 अध्याय के उसके 7 पद में लिखा हुआ है,
तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मेरे प्रियो, अगर हमें प्रभु के आशीष चाहिए तो हमें उसके वचनों पे चलते रहना होगा। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। आज का सब्जेक्ट है 10वां अंश चोरी के बारे में। क्या हम 10वां अंश चोरी करते हैं? अब आप कहेंगे नहीं पास्टर जी, नहीं ब्रदर, मैं तो वचनों पे चलता हूँ, वचनों को पालन करता हूँ, मैं किसी प्रकार का चोरी नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ चोरी कहा गया है 10वां अंश के बारे में। क्या हम अपनी पूर्ण कमाई का 10वां अंश हम प्रभु के चरणों में, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के भवनों के लिए हम देते हैं या नहीं देते हैं? या हम हर महीने करते हैं या नहीं करते हैं? अपने आप को जांचिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। इस वचनों के द्वारा आपके बंधन आज खुलने जा रहा है। हालेलुया। यहां कहता है तुम मेरी ओर फिरो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे। हालेलुया। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मेरे प्रियो, हम जो भी करते हैं परमेश्वर के पास उसका लेखा जोखा है। हो सकता है आप अपने जीवन का लेखा जोखा ना रखते हो, आप जो दिन भर करते हो उसका लेखा जोखा ना कर आपके पास रहता हो, लेकिन परमेश्वर के पास हर एक सेकंड का, हर एक मिनट का, हर एक दिन का उसके पास बही खाता जमा हुआ है। और जो हम करते हैं ऑटोमेटिक वहां पास वो दर्ज हो जाता है। जब हम इस पृथ्वी छोड़ेंगे, जब न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब हमारा न्याय किया जाएगा, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि हम प्रभु के वचन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। यह कहता है परमेश्वर, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटता है। 10वां अंश और भेंट उठाने में। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के वचन पे चलते हैं ना तो हमारे जीवन में शैतान अटैक करता है। जब हम उसके आज्ञाओं पे चलते हैं तो शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। वो चाहता है कि आप प्रभु के वचन पे ना चले और आप जहां से आए थे वहीं आप दोबारा लौट जाएं। लेकिन हमें वचनों पे कायम होकर प्रभु के वचनों विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसे ही आप सोचेंगे मैं अगले महीने 10वां अंश दूंगा, उससे पहले आपके जीवन में क्या आ जाएगा? शैतान आपके जीवन में अटैक कर देगा। वो बीमारी को भेज देगा, समस्याओं को भेज देगा, परेशानियों को भेज देगा, ताकि आप परमेश्वर के वो कार्यों को ना कर सके और वही हम उसमें चूक जाते हैं और वहां शैतान विजय को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हमें उसको हराना है। वो हारा हुआ है, लेकिन उसके चालों से हमें बच के रहना है। जो उसके तीर हमारे ऊपर छोड़ता है उससे हमें बच के रहना है। हमें प्रार्थना में समय बिताते, वचनों पे कायम रहते हुए हमें आगे बढ़ना है। चाहे समस्याएं कितने भी आए, चाहे दुख संकट कितने भी क्यों ना आए, हमें प्रभु के वचनों पे हमें बने रहना है। यहां वचन कहता है पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हम किस बात में तुझे लूटा है। 10वां अंश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। हालेलुया। बहुत से भाई बहन के जीवन में कर्ज पड़ा हुआ है, वो कर्ज से डूबे हुए हैं, वो कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। महीना में 40,000 50,000 वो कमाई करते हैं, उनके सरकारी जॉब है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां है, 20,000 25,000 सैलरी है, लेकिन फिर भी वो पैसा उनमें नहीं पुरता है, वो पैसा उनमें फलवंत नहीं होता है। इधर से आता है और उधर खर्च हो जाता है। हालेलुया। बीमारी पैसा चुरा कर ले जाती है, वो कर्ज में डूब जाते हैं, बल्कि वो पैसा उनके पास कम पड़ जाता है और भी उनको दूसरे से उधार लेना पड़ता है। वो क्या हो गया? वो कर्ज हो गया। और प्रभु का वचन यहां कहता है तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। मेरे प्रियो, हम मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं। जब हम मसीह में आते हैं तो हमें उसके वचनों पे हमें पकड़े रहना होगा, हमें उसके वचनों पे हमें आगे बढ़ते रहना होगा। हालेलुया। हमें उसके वचनों को पकड़े रहना है और उसके वचन पे हमें चलते रहना है।
जब हम प्रभु के वचनों पे हम चलेंगे तो हम आशीष को प्राप्त करेंगे। आप पे सोच रहे हैं कि मैं 2000, 3000, 1000, 1500 में 10वां अंश दूंगा, इसमें मेरा महीने का बिल पड़ जाएगा, बिजली बिल दिला जाएगा। तो ये क्या है? ये शैतान का कार्य। जब आप उसके वचनों पे चलते हैं तो शैतान आपके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के बातों को डालता है, आपके मन में विचार उत्पन्न करता है और विचार 10 प्रकार की बातों को आपके मन में वो डालता है। हालेलुया। लेकिन जब ऐसा बात, ऐसा मन, ऐसा विचार हमारे मन में आता है तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है और उस बातों को, उन विचारों को अपने जीवन से झुकाना है कि यीशु मसीह के नाम में मैं तुझको आगे रहता हूं, मेरे दिमाग से, मेरे मन से निकल के चली जा। वो आपके दिमाग से निकल के चली जाएगा। हालेलुया। जब ऐसा विचार आपके मन में आए तो आप जान ले कि यह शैतान की ओर से है। वो नहीं चाहता कि आप प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर कभी भी हमारे आशीषों को नहीं रोकता है, बल्कि हम शैतान के चालों में फंसकर हम आशीषों से वंचित हो जाते हैं। हमें नियमित तौर पर जो हम कमाते हैं महीने को या रोज का, हमें नियमित तौर पर उस दसवांश निकालना है और उसके प्रभु के भवन में प्रभु के कार्यों के लिए हमें पास्टरों को हमें देना है, ताकि उसके द्वारा और भी सुसमाचार विस्तार रूप से फैलाया जाए। जब पास्टर या कोई चर्च वो कलीसिया का विस्तार करते हैं, प्रचार करते हैं, किसी प्रकार का वहाँ निर्माण होता है, तो उन कार्यों में आप भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि आपके द्वारा, आपके दसवांश देने के द्वारा वो कलीसिया, वो सुसमाचार विस्तार रूप से फैलाया जा रहा है। यानी कि आप वो कार्य नहीं कर सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, हो सकता है आप काम पे जाते हो, लेकिन आप जो उसमें सहयोग करते हैं और जो वो कार्य प्रचार हो रहा है उस कार्यों में आप भी सम्मिलित है, क्योंकि आपने उसमें सहयोग प्रदान किया है। हालेलुया। 10वां पद में लिखा है, शायद 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यो कहता ही, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है? मेरे तुम ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोल करे अपरम आशीष की वर्षा तुम्हारे जीवन में करता हूं कि नहीं। यानी कि प्रभु का वचन कहता है जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए आशीष के दरवाजे खुल जाएंगे, तुम्हारे लिए आकाश को खोल दिया जाएगा और तुम्हारे घर में आशीष ही आशीष से आएगी। हालेलुया। हम ये ना सोचे कि हमें आशीष प्राप्त करने के लिए हम ये कार्य करें, हम प्रभु की सेवा करने के लिए ये हम कार्य करें, ये नहीं। प्रभु परीक्षा भी लेता है। जब अब 1-2 महीना आप कार्य करेंगे, आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, तो आप ये सब करना बंद कर देंगे। हमें प्रभु की परीक्षाओं पे खरे उतरना है। जब हम प्रभु की परीक्षा पे खरे उतरते हैं तो हम आगे आशीष प्राप्त करते हैं। हम नियमित तौर पर उसके वचनों पे बने, परिस्थितियां चाहे कितने भी हमारे विपरीत क्यों ना हो, हम प्रभु के वचन को पकड़े रहें, और जब हम उस समस्याओं से, परेशानियों से हम विश्वास में खड़े निकलेंगे तो आगे हमारे लिए आशीष ही आशीष से रखा है। हालेलुया। एक वचन और हम देखते हैं, हगै के 1 के 5 पद में लिखा हुआ है, इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। प्रभु का वचन क्या कहता है? अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं हो। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें प्रभु से प्रार्थना करके हर एक कार्य करना है। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि मैं इतना खाता हूं, इतना खाना खाता हूं, तो ही मेरा पेट नहीं भरता, क्योंकि आप प्रार्थना करके नहीं खाते हैं, इसलिए आपका पेट नहीं भरता है। यहां वचन भी यही कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। यहां वचन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। तुमने बहुत से खेत में अनाज बोए हैं, लेकिन उसको काटे कितना है? थोड़ा काटे हैं। क्यों काटे हैं? क्योंकि आप प्रभु के वचन पे नहीं चलते। हो सकता है आप महीने में लाखों रुपए सैलरी आपको मिलती हो, लेकिन उसमें पैसा आपके पास बचता नहीं है, वो सब पैसा खत्म हो जाता है, बीमारी पैसा चुरा कर ले जाती है। और यहां वचन भी यही कहता है, तुमने बहुत बोया
लेकिन थोड़ा काटा, यानी कि आपके पास वो थोड़ा सा ही बच गया है। महीना में 20,000, 25,000, 50,000 को सैलरी मिलती हो, वो पैसा इधर से आता उधर खर्च जाते हो, आपके पास क्या होता है, वो टिकता नहीं है, वो इधर से आता है और उधर खर्च हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें 10वां अंश नहीं निकाला है, आपने प्रभु के विरुद्ध में होकर 10वां अंश के आप चोरी किए हैं। हालेलुया। और यहां वचन कहता है यही, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास से नहीं बुझती है। और जब हम प्रभु के वचन पे चलेंगे तो हम जितना बोएंगे उससे अधिक काटेंगे। हम थोड़ा खाएंगे हमारा पेट भर जाएगा, हम पानी पिएंगे प्यास बुझ जाएगा। लेकिन जब हम उसके विरोध में चलेंगे तो हम जो सोचे रहेंगे उससे उल्टा हो जाएगा। अब बहुत से बोलते हैं पास्टर जी मैं जो सोचता हूं कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में नहीं मांगते हैं। आप अपनी इच्छा को आगे रखकर आप चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को आगे रखिए और फिर चलिए, देखिए किस प्रकार से आपके कामों में सफलता होता है। हो सकता है आप नए जॉब खोज रहे हो और आप जिद पर अड़े हो कि प्रभु मैं इसी कंपनी में इसी जगह मुझको नौकरी लगनी चाहिए और लगनी चाहिए और कहीं भी नहीं लगे, तो परमेश्वर आपके लिए बेस्ट रखा है दूसरे जगह में जहां सैलरी 20,000 है और आप प्रार्थना कर रहे हैं इस फैक्ट्री में जहां सैलरी 10,000 है। तो परमेश्वर इच्छा कैसे होगी? अब आप इस नौकरी में ले देख के जैसे तैसे आपकी नौकरी लग भी जाती है, आने वाले दिनों में आप उस नौकरी से आशीष नहीं प्राप्त करेंगे, आने वाले दिनों में आप उस नौकरी में सैलरी नहीं बढ़ेगी और आगे चलकर यह फैक्ट्री बंद हो जाती है। तो आप बोलेंगे मैं प्रभु के वचन पे चल रहा था और ये मेरे साथ कैसे हो गया? क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को नहीं मांगे। प्रभु की इच्छा तो 20,000 सैलरी के था, लेकिन आप उस फैक्ट्री में नहीं गए, आप अपनी इच्छा पे अड़े रहे, घूस देकर, चुगली कर कर और भी मतलब जिस प्रकार से हो सका उस प्रकार से आप यहां पास नौकरी जॉब कर लिए। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या थी कि आप शांति से जाएं, सम्मान पूर्वक आप वहां नौकरी करें और सालों आपकी नौकरी उसमें बने रहें। हालेलुया। हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगे तो हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाएगा। जब तक हम प्रभु के वचनों पे चलते रहेंगे तब तक प्रभु के द्वारा दिया गया आशीष से हमारे जीवन में रहेगा। और यहां प्रभु का वचन हमें साफ साफ बातें कह रहा है, तुम ऐसा करके परखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झोंकों खोलकर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और यहां हगै 1 के 6 पद में कहता है तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। अब आप बोलेंगे मैं तो बहुत सारा खेत में अनाज बोया हूं लेकिन उसमें थोड़ा ही अनाज उगता है। कैसे उगेगा? जब आप उसके वचन पे नहीं चलेंगे। सैलरी मिलती है लाखों में, 50,000, 20,000, लेकिन आपके पास पूर्ति नहीं है। कैसे मिलेगा? आपके अंदर तो लालच है ना कि मैं 10,000 में से 1,000 निकाल दूंगा तो मैं 1,000 में से मैं इतने सारे काम हो जाएंगे। लेकिन वही आगे चलकर बीमारी आपके जीवन में आती है और 1,000 के जगह हजारों, 4,000, 5,000 आपके जीवन से वो बीमारी हॉस्पिटल में चली जाती है लेकर। जब आप 1,000 आप देते तो पैसा आपके पास रुकता और आपके जीवन में वो फलवंत को लेके आता, आशीष को लेके आता, बल्कि उससे और भी नई नई आशीषें आते जाती। आपने सोचा 1,000 में दे दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, मेरा बिजली बिल पड़ जाएगा, फिर मैं 9,000 बचा है मैं कैसे ये कार्य करूंगा। और आगे चलकर बीमारी आपके जीवन में, आपके घर में आती है और आपके जीवन से 5,000 निकाल कर लेके चले जाती है। आप पहले ही 1,000 दे देते तो पैसा आपके पास रुका रहता। हालेलुया। यहां वचन कहता है तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं हो। हम प्रभु के वचन पे चले, प्रभु हमारे लिए आकाश को खोलकर अपरम आशीष की वर्षा करने के लिए हमारे जीवन में वो तैयार है। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, नीति वचन 3 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहां पर क्या लिखा है मेरे प्रियो? हम अपने
देखिए यहाँ क्या लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देखकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यानी कि जब हम कहीं भी नए जॉब जाते हैं या कहीं लगती है तो हमें पहली सैलरी हमें प्रभु के कार्यों के लिए हमें देना है। उससे क्या होगा, आपका जो सैलरी है आपके नौकरी पे प्रभु आशीष प्रदान करेगा। जो आपके अनाज खेतों में उगते हैं हमें उसका भी 10वां अंश निकाल कर हमें प्रभु के कार्य के लिए हमें देना है। हालेलुया। और जब आप देंगे तो आप जितना बोए हैं, यहां पर कहता है ना, देखिए तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। जब हम प्रभु के लिए हम आगे आएंगे, अपनी संपत्ति अपनी भूमि में से हम कार्य के प्रभु के कार्यों के निकालेंगे तो हम क्या होंगे, हमने बहुत बोया और उससे अधिक हम काटेंगे। लेकिन जब हम प्रभु के वचन पे नहीं चलेंगे तो हम बहुत बोएंगे लेकिन हम थोड़ा कटनी को काटेंगे। हालेलुया। और 10वें पद में लिखा, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे हुए रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु निकलता रहेगा। आप प्रभु के वचन पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा, जो सैलरी आपको मिलेगी वो जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आपके खत्ते जो इकट्ठा करके रखे हैं वो जल्दी ही खाली हो जाएंगी। जो आशीषें आपके जीवन में इधर से उधर आती है वो भी आपके जीवन से निकल जाएगी, वो आना बंद हो जाएगी। लेकिन जब आप प्रभु के वचन पे चलते हुए उसके कार्यों के सहयोग उसके कार्यों में आगे आएंगे तो प्रभु का वचन क्या कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे हुए रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। यानी कि जो आपके जीवन में आशीष आएगी, जो सैलरी आएगी उसमें प्रभु आशीष करेगा, उसमें से और भी आशीषें आती जाएंगी और आपके खत्ते भरे हुए रहेंगे। वो पैसे महीने खत्म हो जाएगा और वो पैसा आपके पास से रुके रहेगी। हालेलुया। सबसे पहले वो पैसा को निकालिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसके बाद उसमें 10वां अंश निकाल कर उसके बाद उस पैसे को खर्चा कीजिए, प्रभु आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा। नीति वचन 18 के 16 पद में लिखा है, मैं अक्सर इन वचनों को आपको याद दिलाते रहता हूं ताकि आप इन वचनों पे चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। और जब प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी सुनता है। नीति वचन 18 के 16 पद में कहता है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उन्हें बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। जब हम प्रभु के वचन पे चलते हुए, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलता है। आप हो सकते हैं आप बहुत पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति हो लेकिन आपके चारों तरफ रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। यहाँ वचन कहता है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोलती है और उन्हें बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। आप जहां सोचे भी नहीं रहेंगे परमेश्वर आपको उन जगहों में उन व्यक्तियों के सामने ले जाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि प्रभु का वचन भी यही कहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर में आप 50 रुपये का कॉफी आप बाहर में जाके 100 रुपये का नाश्ता कर देंगे, लेकिन भेंट देने के लिए हम पीछे हो जाते हैं। जब हम प्रभु के कार्यों में सहयोग करेंगे तो प्रभु हमारे सहायता करेगा। यहां वचन यही भी कहता है, भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है और उन्हें बड़े बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता करें इन वचनों पे चलने के लिए। अब बहुत से भाई बहन कहते हैं कि जब मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा तब मैं 10वां अंश दूंगी, जब दूंगा तब मैं भेंट दूंगा और दूंगी। नहीं मेरे पियो, हमें कर्ज खत्म होने से पहले ही हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर उससे पहले आपके हर एक कर्ज के बंधन को तोड़ेगा। हालेलुया। आप प्रभु के वचनों पे चलिए, प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा। हम प्रभु से एग्रीमेंट करेंगे तो जितना एग्रीमेंट कर रहेंगे उतना ही हमें आशीष मिलेगा। लेकिन हम बिना एग्रीमेंट किए हुए प्रभु से हम कार्य करें, परमेश्वर हमारे लिए आकाश को खोलकर हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। जब हम एग्रीमेंट परमेश्वर के साथ कर लेते हैं तो क्या होता है, जितना हम मांगते हैं एग्रीमेंट में उतना ही हमें मिलता है। लेकिन बिना एग्रीमेंट किए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हम उसके कार्यों में सहयोग करें तो हमें सोचने से अधिक, मांगने से ज़्यादा परमेश्वर देने के लिए हमारे जीवन में वो तैयार है। केवल हम विश्वास के साथ मांगने वाले हो जाए। हालेलुया। और जब हम प्रभु के वचन पे चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष भेजता है। मेरे प्रियो, हम उसके वचन पे चलने वाले हो जाए, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करने वाले हो जाए, फिर देखिए किस प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में आशीष भेजता है, चंगाई भेजता है, छुटकारा भेजता है। आपका जीवन, आपका घर आशीषों से भरपूर हो जाएगा जब हम उसके वचन पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे।
हालेलुया। यहाँ कहता है वचन भी, देखिए यहाँ देखिए वचन क्या कहता है, मलाकी 3 अध्याय के उसके 7 पद से पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हमें क्या करना है? प्रभु की ओर फिरना है। अब ये नहीं कि प्रभु मेरे कर्ज को खत्म कीजिए, मेरे जीवन में आशीष को दे दीजिए तो मैं दशमांश दूंगा, तब मैं भेंट दूंगा। तो प्रभु क्यों करेगा? आप उसकी ओर पहले फिरिए, फिर वो आपकी ओर फिरेगा। परमेश्वर का वचन का है, तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। जब हम उसके वचन पे चलेंगे तब हम आशीष को प्राप्त करेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में कुछ और रहता है और होठों से जो निकलता है, मुंह से जो निकलता है वो कुछ और ही होता है। लेकिन जब हमारे हृदय में जो है हम प्रभु के सामने रखें, प्रभु हमारे दिल की बातों को जानता है, जो हम सोचते हैं उसको भी जानता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं इस समय परमेश्वर से वादा कर दे रहा हूँ, पास्टर जी से वादा कर दे रहा हूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब उनके जीवन में से आ जाती है तो वो भूल जाते हैं। लेकिन अगर दोबारा आपकी ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। जो मन्नतें हमें मांगी है वो मन्नतें को हमें पूरा भी करना है, तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा। हालेलुया। हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हम जो मन में सोचते हैं वही हम होठों पे रखें और उससे हम प्रार्थना करें। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को प्रार्थना का उत्तर देता है जो सच्चाई के साथ उसके उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हैं, अपने हृदय को पवित्र करके, एक बच्चे के नाई करके, शायद दुश्मनी जो भी है उस सब को भूलते हुए प्रभु के कदमों में आकर, उसके चरणों में आकर उससे प्रार्थना करते, उससे दुआ करते हैं, सच्चाई ईमानदारी के साथ उससे मांगते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना का उत्तर देता है और देता भी रहेगा। हमारे अंदर कपट होगा, हमारे अंदर जलन होगा, हमारे अंदर ईर्ष्या होगा, हमारे अंदर जलन की भावना, लालच की भावना, ये सब रहेगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को नहीं भेजेगा। मेरे प्रियो, हमारा हृदय साफ होना चाहिए। हम जब प्रभु के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम अपने पापों की क्षमा, उससे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके वचनों पर चलने के लिए हम उसके वादा करते हुए और विश्वास करें परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में जिलाया है, तो हम निश्चित ही आशीष, चंगाई, छुटकारा को प्राप्त करेंगे। जब हम उसके वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य, चमत्कार करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। और जो सच्चाई, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवन में आकाश के झरोकों खोलकर आशीष को भेजता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है, उसको चंगाई, छुटकारा, आशीष सब कुछ वो देता है जो उसको चाहिए रहता है। कैसे? क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगता है, वो परमेश्वर की ओर फिरता है और परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है। जब हम परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष भेजेगा। और 10वां पद में लिखा है, शायद 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरम आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें मेरे पियो। प्रभु दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हमारे ऊपर आशीष को भेजेगा। जब हम प्रभु के कार्यों के आगे आते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष भेजता है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में परीक्षाएं भी आ जाती है शैतान के द्वारा। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में, उसके जीवन में दुख तकलीफ आया, सब कुछ छीन गया, वो पहले शैतान परमेश्वर से आज्ञा लेता है कि क्या मैं इसके जीवन में अटैक कर सकता हूं, तो परमेश्वर से वो आज्ञा लेता है। उसके बाद शैतान अय्यूब के जीवन में जाता है और उसके जो भी आशीषें रहती है उन सारी आशीषों को चुरा कर ले जाता है, सारी आशीषों को उसके छीन लेता है। फिर भी अय्यूब हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। उस समय क्या हो रहा था? उसकी परीक्षा हो रही थी। परमेश्वर को अय्यूब के ऊपर विश्वास था कि ये व्यक्ति बिना भय का, बिना लाभ का ये मेरे सेवा करता है, मेरी प्रशंसा करता है, मेरे वचनों पे चलता है।
क्या परमेश्वर का भरोसा भी अय्यूब पर जैसे था वैसे हमारे ऊपर है? हम अपने आप को जांचें और उससे प्रार्थना करें। प्रभु हमारे जीवन में सहायता को भेजेगा, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करेगा। हम अय्यूब के जीवन के जैसा जिए, हर एक बात में प्रभु को धन्यवाद दें। और जब अय्यूब उन परीक्षाओं से बाहर निकला तो उसके पास जितना खोया था उससे अधिक उसको मिल गया। अगर वो उस समय प्रभु के वचन को नहीं पकड़ रहता, उसके विरोध में बुलवाता, तो आशीष से जो उसके पास थी वो छीन जाती और सदा काल तक वो क्या होता, वो उसी प्रकार से वो ऐसा ही जीवन जीता। लेकिन उन परिस्थितियों में प्रभु पर भरोसा रखा और उसके वचन पे चला तो उसके जीवन में जो जितना खोया था उससे अधिक उसको मिल गया। कब, कैसे मिल गया? क्योंकि उसने प्रभु के वचनों को पकड़े रहा। वो दुखों में, संकटों, बीमारियों में, कलेशों में वो प्रभु से प्रार्थना करते रहा, उसको उसके वचन को पकड़े रहा। उसी प्रकार से हम भी हर एक परिस्थितियों में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना की ओर जाते हैं। आज की रात्रि करें प्रार्थना। जितने भाई बहन विश्वास के साथ देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा को भेजने जा रहा है। जितने भाई बहन विश्वास के साथ प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बंधन को तोड़ने जा रहा है। अपने आप को प्रभु को समर्पित कीजिए, उससे प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर आंसू गिराते हुए प्रभु से वादा कीजिए। परमेश्वर आपके लिए हर एक बंधन को खोलने के तैयार है, श्राप के बंधन तोड़ने के तैयार है, कर्ज के बंधन को तोड़ने के तैयार है। कल मुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए। आइए मेरे प्रिय प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ओ हालेलुया हालेलुया। हसिखरावा खराबा रक्तम जयम। धन्यवादेशु धन्यवादेशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कराबा उलराबा रिकर तम जयम। धन्यवादेशु धन्यवादेशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नाम की महिमा हो प्रभु। जो वचन सुने हैं पिता, ये वचन इनके जीवन में आशीष लाने पाए पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा इनका हृदय परिवर्तन हो जाए पिता। जो भी पिता बंधन इनके जीवन में है पिता, उन बंधनों को हम तोड़ते हैं पिता। ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा बहुत से लोग आज उद्धार को प्राप्त करने वाले हो जाए पिता। ये वचन उनके जीवन में कार्यशील हो जाए तेरे नाम से पिता परमेश्वर। मैं भी अपने हृदय खोल प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हाँ प्रभु, जो वचन सुना हो और वचनों पर चलने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता प्रदान कीजिए। मैं पियो, जब हम प्रभु के वचन पर चलेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजेगा, चंगाई को भेजेगा, छुटकारा को भेजेगा, उन्नति को भेजेगा। हर एक श्राप के बंधन को आपके जीवन से तोड़ेगा, हर एक कर्ज के बंधन को आपके जीवन से तोड़ेगा और आपके पैसे पे, आपकी सैलरी पे वो आशीष को भेजेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी 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 ग्लोरी। पिता, जो वचन सुने हैं पिता, इन सब के जीवन में आशीष लाने पाए पिता। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना पिता इनके जीवन में वचन फलवंत होने पाए पिता। तो ऐसा ही किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं दिमाग कार्य में अगुवाई के आने में सहायता के द्वारा बीमारी महामारियों से बचाए रखा पिता, और हम सबको जीवित रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सरा आदर महिमा प्रशंसित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। दिमाग कार्य में अगुवाई के आने में सहायता के द्वारा बीमारी महामारियों से बचाए रखा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता, हम उनके प्रार्थना करते हैं। और चिंता कली बातें ईश्वर नस्ल के नाम में इनके जीवन से निकल जाए। इसी घड़ी जो भी समस्या इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्याओं को तेरे नाम से हम निकाल फेंकते हैं पिता। हर बीमारियों को इनके शरीर से हम निकलने की आज्ञा देते हैं तेरे नाम से। इसी घड़ी पिता इनके हर बंद रास्ते नाम से खुलने पाए। जो पिता समस्याओं में घिरे हुए हैं, वो हर समस्याओं का समाधान देने जा रहे हैं, बंद रास्ते को खोलने जा रहा है, चिंताओं को दूर करने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। मैं पियो प्रवेश मसीह विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। अपनी चिंता, अपनी समस्या, अपना बोझ उस पर दीजिए, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सिकराबा उलरा खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आमीन 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 आमीन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो इससे बीमार पड़े हैं पिता, सालों महीनों दिनों से वो दवाई खा के थक चुके हैं, हॉस्पिटल चक्कर लगाए थक चुके हैं पिता। वो थके माए तेरे पास आए हैं प्रभु जी। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बीमारियां इनके शरीर में कार्य कर रही है पिता, उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन आमीन आमीन। ग्लोरी 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 ग्लोरी। सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक
थैंक यू जीसस। मेरे पियो आइए घुटने टेक कर आंसुओं के सड़गड़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पापों की क्षमा उससे मांगे, दुआ ना करने का उससे वादा कीजिए, उसको अपने जीवन का उद्धार करता से कार्य करते उसके वचनों पर चलने के लिए उससे वादा कीजिए। वो दयालु है, उंगकारी है, वो हमें सहायता प्रदान कर बीमारियों से छुटकारा प्रदान करेगा। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये दुनिया कोने में कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, और जहां भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं उनके जीवन तू कार्य करने जा रहा है, चंगाई छुटकारा को भेजने जा रहा है पिता। हम धन्यवाद देते हैं। बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तुझसे बड़ी नहीं हो सकती पिता। बीमारियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इसी घड़ी तेरे नाम से हम उनको चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान कर पिता परमेश्वर, इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए। हर एक कमजोरी दुर्बलताएं तेरे नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, इन सबको चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो दारू के आत्माओं में, नशे के आत्माओं में, बुरी आत्मकारी के आत्माओं में फंसे हुए हैं पिता। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनते हैं, चलते उनके जीवन से, उनके घर से हर एक बंधन टूटने पाए। दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा, टोहने की आत्मा, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को सुनते हैं, चलते हैं, उनके जीवन से निकल के चली जाए इसी घड़ी। तेरे नाम से उनको चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। उससे वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उज्याला, वचन का सामर्थ्य तेरे नाम से आज जा पिता। तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। सिकराबा हुलराबा रिकराबा रक्तम जयम। वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उज्याला, वचन का सामर्थ्य, वचन की शांति इनके जीवन में आज जा पिता। यही तू ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उस घरों के लिए जिस घर में अशांति की आत्माएं कार्य कर रही है, लड़ाई झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना को सुनते ही चलते हैं, वहां से हर एक अशांति की, लड़ाई की आत्मा तेरे नाम से दूर हो जाए। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जितने भाई बहन पिता भेड़ भेजे हैं पिता, दान दशमांश भेजे हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर। वचन के अनुसार 100 गुना उनके जीवन तू आशीष देने जा रहा है पिता। धन्यवाद देते हैं। जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही पिता, हर एक समस्याओं का समाधान तू देने जा रहा है, एक नया रास्ता खोलने जा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। जो बीमार पड़े घरों में तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए खुदावन। हर एक समस्याओं का समाधान दिया, बंद रास्ते को खोला, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक रुका हुआ काम पिता परमेश्वर ईश्वर से के नाम में जल्द से पूरी होने पाए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। था खसिखराबा हुलराबा रिकराबा रक्तम जयम। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो विदेश में रह कार्य करते हैं, और जहां भी रह कार्य करते नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए पिता। दुनिया कोन में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, उस जगह में तू कार्य करने जा रहा है। जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं हर एक समस्याओं का समाधान देने जा रहा है, एक नया रास्ता खोलने जा रहा है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। हर एक जॉब की समस्याएं तेरे नाम से दूर हो जाए, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक तो इनको देने जा रहा है पिता। धन्यवाद देते हैं। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते, जहां भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। ओ धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। सिकराबा उलराबा रिकरा तम जयम। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। हाँ पिता, जो आज वचन सुने हैं पिता परमेश्वर, ये वचन पे चलने वाले हो जाए पिता, ताकि इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए खुदावन। हर एक अंधकार की आत्मा, हर एक लड़ाई की आत्मा इनके जीवन से हम निकाल फेंकते पिता। ये वचन जिस घर में चले पिता, उस घर में हर एक शराब के बंधन टूटने पाए, हर एक बंधन तेरे नाम से आज खुलने पाए पिता। तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते। प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता परमेश्वर। वो सब 1 साल बीत चुके हैं पिता, हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं। हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को देखते हैं, सुनते हैं पिता, उनके जीवन में आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, स्वर्ग से तुमको आशीष देने चाह रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। और जहां भी रहते पिता, उस जगह तेरे नाम की महिमा उनके तरफ प्रकट होने जा रही है, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभात देश के लिए, प्रभात देश में तेरे साथ प्रकट हो जाए, प्रभात देश नाम की महिमा प्रकट हो जाए पिता परमेश्वर। प्रभात देश को इसमें हमारी समाजादी की छुटकारे की घोषणा करते हैं। तो ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। दिमाग कार्य में गुआई किया, में सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। जो खाना खाते रहते उस खाने को आशीष करते हैं और उसे खाने तो नाम की महिमा होने पाए। जो दवाई खाते समय नहीं लगती है, उस दवाई को आशीष कर दवाई खाते शरीर से बीमारियां निकल जाए। रात सुहाइन देख कल के हम सब क्लास से कांट हरने पाए, सुबह उठ कर नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता प्रदान कर। प्रार्थना सुमत धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं। दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।
मेरे प्रियो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को देखिए और सुनिए। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो कर्ज में फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता, हर एक कर्ज के बंधन को हम तेरे नाम से हम तोड़ते हैं इसी समय। हाँ पिता, वो कर्ज में डूब चुके हैं पिता, उससे बाहर सोच रहे हैं नहीं निकल सकता, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर आपको उस कर्ज से निकालने जा रहा है। विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उसके वचनों पर चलने के लिए अभी से उससे प्रार्थना कीजिए, उसके वचनों पे आप चलिए। परमेश्वर आपके घटी को देखेगा और आपको उसमें आशीष देगा। देने वाला परमेश्वर जब मांगते हैं तब उससे आशीष प्राप्त करते हैं। पिता, जो भी रुकावटें इनके जीवन में आ रही है वो तेरे पास आने के लिए पिता, उन रुकावटों को हम तेरे नाम से पिता इनके जीवन से हम निकाल फेंकते हैं। हर एक बंधन तेरे नाम से हम तोड़ते हैं, खंडित करते हैं और कर्ज के बंधन से इनका आजादी की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। बहुत से भाई बहन के जीवन वचन कार्यशील हो चुका है। वचनों उसके द्वारा वो आजादी को प्राप्त कर चुके हैं। जो बंधन बंधे थे उन बंधनों से वो आजाद हो चुके हैं। तूने ऐसा ही किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा करते हैं। हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, जितने भाई बहन विश्वास के साथ आज के वचन को सुने हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष, चंगाई, छुटकारा, उद्धार को भेजा है। हम विश्वास करने वाले हो जाए कि ये प्रार्थना हमारे परिवार, हमारे जीवन के लिए की जा रही है। जब विश्वास करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को खोलकर अपना आशीष की वर्षा को हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। वीडियो को लाइक, कमेंट सके ताकि और भाई यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। जितने भाई मन भेंट भेजे प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके काम में, आपकी सैलरी में, बिजनेस पे वो बरकत भेजे, सफलता को भेजे। यही आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना रहेगी प्रभु यीशु मसीह से। और जितने भाई बहन देना चाहते प्रभु कार्य के प्रचार के लिए वीडियो के लास्ट में मिल जाए शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भाई यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन को उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। हर बुधवार और शुक्रवार को शाम 7 बजे मिलेंगे बाइबल स्टडी और वचन और प्रार्थना के साथ। बाकी दिन 6:50 में आपको प्रार्थना मिल जाएगी। तो उन सभी सभाओं में शामिल होकर आशीष को प्राप्त कर लीजिए। जिस वाले चैनल पे मॉर्निंग का वीडियो पोस्ट होता है उस पर आपको सुबह 5 बजे मॉर्निंग का प्रार्थना और रात 8:50 9 तक आपको वचन मिल जाएगा और डेली का। तो उन सभाओं में शामिल होकर आशीष को प्राप्त कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।